अमित शाह जी ने बीएसएफ की जो ताकत है उसको बढ़ाकर सीमाओं से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दी है और जिसको देखते हुए जो अपोजिशन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के लोग। तो मेरे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं। सर, आप भी पूर्व सेना से हैं, आप रह चुके हैं सेना में। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको जब ये खबर पता चली तो आपको क्या महसूस हुआ? बढ़ानी चाहिए थी जो बीएसएफ की ताकत है? जी मनीषा जी, ये जब न्यूज़ मुझे पता चली कि हमारे गृह मंत्रालय ने इतना एक अहम, बहुत ही एक जिसको कहेंगे स्वागत योग्य फैसला लिया है। इस फैसले से जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे यहाँ घुसपैठ होती थी, और अब तो कोई घुसपैठ के तरीके बड़े नए नए बदल गए हैं, क्योंकि अब हवा के रास्ते से घुसपैठ होने लगी है। तो इनके ऊपर सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ तो हो जाती थी, मगर वहाँ की लोकल पुलिस जो है ना, जो काम करना चाहिए उस पर नहीं कर पाती थी। और बीएसएफ के हाथ में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि बीएसएफ के अंडर जो है ना एक सराउंडिंग 15 किलोमीटर का क्षेत्र आता था, उसी में वो कर सकते। मगर ये जो केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय जो पावर बीएसएफ को दी है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत स्वागत योग्य है। इसको पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। अगर इस पर कोई विरोध कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। वो या तो सरकार का विरोध कर रहे हैं और या फिर वो कहीं ना कहीं गलत हैं, उनके लोग गलत हैं। कि आप देखिए जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सबसे पहले पंजाब का कहना चाहूँगा कि पंजाब में आए दिन ड्रोन जो है ना वहाँ आ रहे हथियार लेके और गिरा के चले जाते हैं। और जितने भी ड्रोन आते हैं वो सब रात में आते हैं। और ड्रोन जब आते हैं तो इतने साइलेंट तरीके से होता है, इनका कोई भी वायलेशन नहीं होता है, आप कोई साउंड नहीं है तो पता नहीं चलता है। तो अब बीएसएफ वाले जो बॉर्डर पे बेचारे नाइट में खड़े हैं, गश्त कर रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर से ड्रोन निकल गया है, क्योंकि वो रेडार में तो पकड़ में आता नहीं है। अगर उसके अंदर कोई रेडार वाला सिस्टम होता तो रेडार उसको पकड़ सकता था, इसको रेडार पकड़ नहीं सकता है, इसलिए वो निकल आता है। और उसी की जांच के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ को ये पावर बहुत ज़रूरी थी कि वो अपने 50 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या आए होंगे, पदार्थ आएंगे जैसे हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये आए होंगे। तो सीमा बीएसएफ के पास ताकत नहीं थी। और लोकल पुलिस कितना अच्छा काम करती है वो तो आपको मालूम है, क्योंकि वो वही करेगी जो वहाँ की सरकारें चाहेंगी। तो ये अब जो बीएसएफ को ताकत मिली है तो ये ड्रोन ऑन पे बिल्कुल प्रतिबंध लगेगा, कि बीएसएफ जाके सीधा सर्च मारेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको उठाएगी। तो इससे अब पंजाब सरकार डरी हुई है, बंगाल सरकार डरी हुई है कि सबसे ज़्यादा घुसपैठ की जो घटनाएं हैं या तो बंगाल में होती हैं या पंजाब में होती है या जम्मू कश्मीर में होती हैं, और कहीं नहीं होती। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन ने आके जो है ना एक बम गिराया था। वो तो शुक्र रहा कि बाल लोग बच गए, नहीं कितनी बड़ी घटना थी। तो ये चीज़ें अगर केंद्र सरकार ने बीएसएफ को पावर दी है तो मनीषा जी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत स्वागत योग्य केंद्र सरकार का और गृह मंत्रालय का फैसला है। जी देखिए, सेना भी स्वागत कर रही है, आप भी स्वागत कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं पंजाब के, वो भी इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहे हैं। बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि बीएसएफ की ताकत बढ़ा दी गई है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें सेना की ताकत को बढ़ावा नहीं देना पसंद? क्यों वो चाहते हैं कि पंजाब की जो सीमा क्षेत्र है वो 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहे? मनीषा जी, सीएम जो चन्नी हैं वो राहुल गांधी के बनाए हुए हैं, और राहुल गांधी की सोच आप जानती हो कि सीमावर्ती जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ राहुल गांधी के संबंध किस तरह के हैं और हमारे देश के संबंध कैसे। हमारे देश से तो उनकी जो है ना आप देख रही हो कि हरदम एक दूसरे के सामने खड़ी हैं सेनाएं, मगर राहुल गांधी उनके साथ बैठ के जाके कहीं बिरयानी खाते हैं, कहीं पिज़्ज़ा खाते हैं। तो राहुल गांधी की जी पिज़्ज़ा बिरयानी वाली जो पॉलिटिक्स है वो इसी को लेके जो है ना अपने सीएम से इस फैसले का विरोध करवा रहे हैं। सीएम नहीं विरोध कर रहा है, उनका हाई कमान करा रहा है। और ये सत्यता है कि अब जो है ना पंजाब में अगर कोई घुसपैठ होगी तो उसको जो है ना बीएसएफ बिल्कुल खुल के बाहर लाएगी कि इसमें कौन कौन पकड़े गए, कौन कौन दोषी हैं। दोषी अब बचेंगे नहीं, तो दोषी पकड़े ना जाएं, इसीलिए पंजाब सरकार विरोध कर रही है और बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं। तो इन्हें डर ये है कि अब बीएसएफ बख्शेगी नहीं, क्योंकि जो स्टेट की जो पुलिस है
वो इन सरकारों की अपने अधीन होती है, जैसा चाहेंगी वो करेंगी। खुलेआम इनके यहाँ आके टेररिस्ट छुप जाते हैं, फिर भी ये दबा लेते हैं और बचा लेते हैं। मगर बीएसएफ क्या है, केंद्र का सुरक्षा बल है, अर्ध सुरक्षा बल है, और जिसकी जिम्मेवारी ही टोटल बॉर्डर को संभालना है। तो अब जब इसको इतनी बड़ी पावर मिल गई है तो वो तो कहीं भी दोषी छुपेंगे उसके क्षेत्र में, वो बचेंगे नहीं, वो छोड़ेगी नहीं बीएसएफ। तो वो इनको डर है कि अब इनके यहाँ पकड़े जाएंगे दोषी। जिस तरह से आपने देखा होगा, इनके नवजोत सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तानी जर्नल को गले मिलके मेरा यार, मेरा दोस्त, तो मेरा जिगरी, किस तरह से इन्होंने कहा था। तो इनकी सोच जो है ना पाकिस्तान से मिलती जुलती है। राहुल गांधी भी कभी किसी मुद्दे पे ट्वीट करते हैं तो देखना कि जो राहुल गांधी ट्वीट करेंगे दूसरे दिन सेम वही ट्वीट कौन करता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो ये इनका तालमेल है। अब वो तालमेल बीएसएफ को ताकत मिलने के बाद ये टूटने का खतरा है और इसमें बहुत से पकड़े जाएंगे, बहुत से दोषी निकलेंगे, वो इनको डर सता रहा है। जी, मैं इस मुद्दे को उससे भी जोड़ना चाहूँगी जो अभी दिल्ली की लक्ष्मी नगर से एक आतंकवादी पकड़ा गया था। जैसे कि पंजाब मेन बॉर्डर है, बंगाल मेन बॉर्डर है, असम, इन सब जगहों पर जो सीमा की ताकत है वो बढ़ा दी गई है 50 किलोमीटर पर। कहीं यही कारण तो नहीं था कि अब आतंकवादियों का आना बंद हो जाएगा और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था, यही चीज़ इन्हें चुभ रही है क्या? बिल्कुल मनीषा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है। मैं आपके सवाल को भी दाद देता हूं, क्योंकि जो आतंकवादी वहां से निकल के आ जाते हैं, जैसे अभी दिल्ली में 2 दिन पहले पकड़ा है, आपको मालूम होगा कि दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में बहुत समय पहले आया था और इसने घुसपैठ कहाँ से शुरू करी थी, बंगाल से। सिलीगुड़ी से इसकी शुरुआत हुई थी, बंगाल से सीधा कहाँ पहुंचा, राजस्थान में, और राजस्थान से कहाँ आ गया, दिल्ली में। तो उसको संरक्षण कौन दे रहे थे, जो वहाँ की सरकारें हैं वो दे रही थी। क्यों नहीं इन्होंने अभी तक पता किया। तो यही अब बीएसएफ के अंडर आ चुका है तो वो पुलिस का इंतजार नहीं करेगी, उसके अंदर ये पावर आ चुकी है कि उसे जरा सा भी अगर अंदेशा होता है कि यहाँ से टेररिस्ट निकला है तो कहाँ पहुँचा है, वो तुरंत वहाँ जाके छापा मारेगी और उसको गिरफ्तार करेगी। तो ये बीएसएफ को पावर मिल चुकी है। और पुलिस, आप जानती हो कि पुलिस से, मैं पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं लगाऊंगा, मगर फिर भी कहूँगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, तो वो जो खुल के काम करना चाहें तो नहीं कर पाती है। जैसे आपने देखा हो कि बंगाल की पुलिस, कितने वहाँ वायलेंस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मगर वहाँ की पुलिस कभी भी देखा हो आपने निष्पक्ष वहाँ अपना काम नहीं करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा चाहती वैसे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। अब बीएसएफ इनके ऊपर निष्पक्ष अपना कार्य करेगी क्योंकि उसको ताकत मिली है, और ये सरकारें इसीलिए जो है ना इसका विरोध कर रही हैं कि इनकी अब कलाइयाँ खुलेंगी, इनके अंदर छुपे हुए कितने लोग निकलेंगे, छुपे हुए कितने राज बाहर निकल के आएंगे, वो इनको डर सता रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि गुजरात की जो सीमा की 80 किलोमीटर की ताकत थी वो 50 किलोमीटर घटा क्यों दी है, क्यों उसको 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया? नहीं, ये विपक्ष का सोचना गलत है। जब अगर किसी को 50 किलोमीटर की दी है तो उनको भी 50 की दी है, उसमें कोई ये नहीं कि उनकी घटाई उनकी बढ़ाई है, सामान्य कर दी सभी को। और अगर वहाँ 50 की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ भी 50 की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि गुजरात का क्षेत्र लगता ज़रूर है तटी, मगर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र में हमारे जो तटरक्षक होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो वहाँ से घुसपैठ बहुत कम होने की उम्मीद रहती है। और आपने वहाँ के कांड, जो इस तरह के घुसपैठ के कांड जो है ना बहुत कम सुने होंगे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कहाँ होती है, पंजाब में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, या फिर बंगाल साइड में होती है। तो खतरा सबसे ज़्यादा यहाँ है, यहाँ ज़रूरत थी। गुजरात के तो आपने बहुत कम सुने होंगे। अगर गुजरात में कोई टेररिस्ट पहुंचा भी है तो वो इसी रास्ते से जाके पहुंचा है डायरेक्ट वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर जो फेंसिंग है गुजरात में बहुत सख्त फेंसिंग है, और समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पूरे हमारे जो तटरक्षक होते हैं वो पूरे उनका गश्त 24 घंटा चलता है, वो पानी के रास्ते भी गश्त देते हैं, हेलीकॉप्टर से भी गश्त करते हैं, तो वहाँ ये ज़्यादा इन चीज़ों के खतरे नहीं रहते। खतरा जो हमने बताया पंजाब में सबसे ज़्यादा है। पंजाब में आज से नहीं है, पंजाब में उस टाइम से चला जा रहा है जब पंजाब में ब्लू स्टार चला था, उस टाइम से। और पंजाब की ही सीमाओं में सबसे ज़्यादा घुसपैठ पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। तो इसलिए
अब इनको डर है कि ये एक सोचिए, जो 4.5 साल से एक मुख्यमंत्री पंजाब में रह रहा था अरविंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो कल आया, जिसको आके 2 दिन नहीं हुए, जिसने 2 दिन पहले चार्ज संभाला है पंजाब का, वो कह रहा है कि ठीक नहीं है। तो अरविंदर सिंह एक इतना अनुभवी आदमी है, जो सेना में भी रहा है और करीबन 30 साल से ज़्यादा उसका जो है ना राजनीतिक भविष्य है, तो उसको अनुभव ज़्यादा है कि चन्नी को दो दिन पहले जो आए उनको अनुभव है। तो ये हमने जो बताया है कि अब इनकी कलाई खुलेंगी कि पंजाब में कितने दोषी हैं, कितने अंदर घुसपैठ करके बैठे हैं, कितने हथियार आए, वो अब जो है ना बीएसएफ खंगाल के बाहर निकाल के लाएगी। इसलिए राहुल गांधी डर रहे, कांग्रेस सरकार डर रही है। तो इसमें केंद्र का कुछ फायदा है कि, क्योंकि जैसे विपक्ष निशाना बना रही है अमित शाह जी के फैसले को कि केंद्र ने अपनी मर्जी से और बिना किसी की सलाह लिए ये कदम उठा दिया है, सलाह लेनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, सलाह केंद्र क्यों सलाह लेगी? सुरक्षा बल केंद्र के अधीन है और केंद्र को जहां लगेगा कि जिस तरह से हमारी भारत की सुरक्षा सीमा चाक चौबंद रहेंगी, तो वो उनको डिसीजन लेने का उनका अधिकार है, उनकी पावर है, वो ले सकते हैं। इसमें किसी से पूछना, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। उन्हें जो बेहतरीन लगेगा वो करेंगे। तो ये विरोध करना मतलब सजी ये काले कारनामे हैं, जिनके चिट्ठे जो दबे हुए हैं, जो अंदर तक डोन घुस के आते हैं और ये पता नहीं चलने देते कि डोन आया और कहाँ आया। वो अब खुल के आएंगे, डोन आया तो किसके यहाँ आया था, वो पकड़े जाएंगे और हो सकता है कि उसमें बहुत से कांग्रेसी नेता पकड़े जाएं। तो डर ये सता रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी। उन्होंने हमें बताया कि देखिए, जो पार्टी विरोध कर रही है कड़ी सुरक्षा लाने पर, वो भी देश के बॉर्डर्स के लिए, क्योंकि वो आम जन के लिए लाभदायक होगी। जिस तरीके से आतंकवादी अभी पकड़ा गया है दिल्ली में, उसको देखते हुए, तो यानी कि आप लोगों के भी ऐसे काले चिट्ठे रहे होंगे जो कि खुल सकते हैं इस डिसीजन के बाद। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।